सुप्रीम कोर्ट में एड हॉक जजेस की तैनाती पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास आज होगा। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा की ज़ेर सदारत इजलास में मुजव्वज़ा नामों पर गौर होगा। जस्टिस रिटायर्ड मुशीर आलम के बाद जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर की भी सुप्रीम कोर्ट के एड हॉक जज बनने से माजरत। ज़ाती वजूहात की बिना पर एड हॉक जज का ओहदा कबूल करने से इनकार किया। इससे पहले जस्टिस रिटायर्ड मुशीर आलम ने सोशल मीडिया ट्रोलिंग पर एड हॉक जज बनने से इनकार किया था। एड हॉक जजेस के लिए तजवीज़ करदा 2 जजेस सरदार तारिक मसूद और मजहर आलम मियां खेल तैनाती पर आमादा हैं। सुप्रीम कोर्ट में जो एड हॉक जजेस को लगाया जा रहा है, हम समझते हैं कि ये बदनीयती पे मुनहसर है। इसकी समरी उस वक्त मुंह की गई जब सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई के हक में एक फैसला दिया। पीटीआई की सुप्रीम कोर्ट में एड हॉक जज लगाने की मुखालिफत जुडिशल काउंसिल से रुजू करने का ऐलान। बैरिस्टर गौहर खान ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि एड हॉक जज लगाना बदनीयती है। इस इकदाम से बदएतमादी बढ़ेगी। तहरीके इंसाफ मुहिब्बे वतन है और रहेगी। मखसूस नशिस्तों पर अमल दरामद सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी है। उमर अयूब बोले कि एड हॉक जज लगाना दरअसल हम ख्याल जज लगाना है। इससे ज़ेरे इल्तवा 56,000 मुकदमात खत्म नहीं होंगे। शिबली फराज ने कहा कि हुक्मरान टोले के पास ऑप्शन खत्म हो गए। पीटीआई पर पाबंदी भोंडा इकदाम होगा। आइन एड हॉक जजेस की तैनाती की इजाजत देता है। एड हॉक जजेस चीफ जस्टिस नहीं, जुडिशल कमीशन ने मुकर्रर करने हैं। एड हॉक जजेस के हक में हूँ। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ का इंटरव्यू। कहा पीटीआई अरकान के खिलाफ आर्टिकल 6 लगाने का फैसला पार्लियामेंट में ला सकते हैं। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा की मुद्दत मुलाजमत में तौसी की तरदीद। बोले अदलिया समेत तमाम सरकारी मुलाजमीन की मुद्दत मुलाजमत में तौसी की तजवीज़ ज़ेर गौर थी। चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मुद्दत मुलाजमत की तौसी में कोई दिलचस्पी नहीं। पाकिस्तान बार काउंसिल ने सुप्रीम कोर्ट में एड हॉक जजेस तैनात करने की हिमायत कर दी। कहा चीफ जस्टिस ने बार्स की तजवीज़ पर एड हॉक जजेस के लिए जुडिशल कमीशन इजलास तलब किया। हुकूमत को सियासी और आइनी मुकदमात के लिए आइनी अदालत के क़याम की तजवीज़। मौक़िफ़ अपनाया कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस का ज़्यादा वक्त सियासी मुकदमात में गुजर जाता है। सियासी मुकदमात की वजह से आम साइलिन के मुकदमात ताख़ीर का शिकार हो जाते हैं। आइनी अदालत के क़याम से सुप्रीम कोर्ट पर सियासी और आइनी मुकदमात का बोझ खत्म होगा। हुकूमत बचाने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि इलेक्शन मनसूख करने की बात हो रही है। ऐसी सूरत हाल का भरपूर दिफा करेंगे। सरगोशियां हो रही हैं कि अक्टूबर में इंतखाबात की दरख्वास्त लगा देंगे। पीटीआई पर पाबंदी का फैसला तमाम इत्तेहादियों से मुशावरत के बाद करना चाहिए था। पीटीआई की मुल्की मफाद के खिलाफ सरगर्मियां 1.5 साल से जारी हैं। तहरीके इंसाफ पर पाबंदी 9 मई वाक़े पर लगा देनी चाहिए थी। मुल्क में इस वक्त गैर यकीनी का माहौल है। बानी पीटीआई के रिहाई की सूरत हाल नजर नहीं आ रही। मखसूस नशिस्तों के फैसले पर अमल दरामद या नजर सानी अपील। इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास बेनतीजा खत्म। आज दोबारा तलब। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की बजरिया वीडियो लिंक इजलास में शिरकत। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में अमल दरामद के पहलुओं पर गौर। मखसूस नशिस्तों के फैसले पर नून लीग की नजरसानी दरख्वास्त को नंबर लग गया। पार्लियामेंट में मखसूस नशिस्तों पर हल्फ लेने वाले मुअत्तल हुकूमती अरकान का भी अदालत से रुजू का फैसला। ज़राए के मुताबिक मुअत्तल मेंबरान अलहदा सुप्रीम कोर्ट में रिट पटिशन दायर करेंगे। मौक़िफ़ अपनाएंगे कि उनको सुने बगैर फैसला दिया गया। सदर नून लीग नवाज शरीफ इत्तेहादियों से खुद राब्ते करेंगे। मखसूस नशिस्तों के फैसले के बाद सियासी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। इत्तेहादी जमातों से राब्ते करके जल्द इजलास बुलाने का फैसला। सदर आसिफ अली जरदारी, चौधरी शुजात हुसैन और दीगर सियासी रहनुमाओं से मुशावरत की जाएगी। हुकूमत मखसूस नशिस्तों के मामले पर अमल दरामद नहीं करेगी। सेनेटर फैसल वाडा कहते हैं हुकूमत विकेट के दोनों तरफ खेलेगी तो गिर जाएगी। मुल्क में मार्शल लॉ नहीं लगेगा।
आने वाले 3 माह अहम हैं। तहरीके इंसाफ समेत सबका ये आखिरी दौर है, फिर ये इलाकाई पार्टियां बन जाएंगी। मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त तैयार करने के लिए PTI की खुसूसी कमेटी तश्कील। कमल शोजब, जरताज गुल और सिमाबिया ताहिर शामिल। मुमकिना फहरिस्त हतमी मंजूरी के लिए बानी PTI को भेजी जाएगी। तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के मुश्तरका इजलास में मखसूस नशिस्तों पर मुशावरत। पार्टी रहनुमाओं और वर्कर्स की गिरफ्तारियों पर गौर। अदालतों में ज़ेर समाअत केसेस पर भी मुशावरत। इजलास के बाद PTI रहनुमाओं ने पार्लियामेंट हाउस के बाहर एहतजाजी मार्च भी किया। कोई ताकत पाक चीन भाईचारे को ख़त्म नहीं कर सकती। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के क़याम की 97वीं सालगिरह तकरीब में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की शिरकत। खिताब में कहा कि दोनों अफवाज मुख्तलिफ शोबों में ताउन जारी रखे हुए हैं। दोनों ममालिक ने बाहमी एतमाद के साथ स्ट्रेटेजिक माहौल के उतार चढ़ाव का मुकाबला किया। चीनी सफ़ीर ने कहा कि पाक फ़ौज हमेशा दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सबसे आगे रही। वज़ीर आज़म का 49 लाख अमीर अफराद को टैक्स नेट में लाने का हुक्म। टैक्स मुकदमात जल्द निपटाने के लिए एपलेट ट्रिब्यूनल्स की तादाद बढ़ाने की हिदायत। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में डिजिटाइजेशन के लिए पेशरफ्त पर ब्रीफिंग। शहबाज शरीफ ने कहा कि 4 माह में टैक्स रिफंड में 800 अरब रुपए का फ्रॉड पकड़ा गया। FBR में इस्लाहात से ही महसूलात में इजाफा मुमकिन है। टैक्स रिफंड के निज़ाम में मज़ीद बेहतरी लाई जाए। अक्टूबर तक टैक्स दहिंदगान के लिए सिंगल सेल्स टैक्स सिस्टम लागू किया जाए। बानी PTI के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में अहम पेशरफ्त। नैब की जानिब से ज़िमनी रेफरेंस दायर करने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक ज़िमनी रेफरेंस आइंदा एग्जीक्यूटिव बोर्ड में पेश किया जाएगा। बुशरा बीबी को भी मुल्जिम नामजद किया जाएगा। नैब की टीम तफ्तीश मुकम्मल होने पर अपनी रिपोर्ट हेडक्वार्टर्स भेजेगी। बानी PTI और बुशरा बीबी ने नए तोशाखाना केस में गिरफ्तारी को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। आइंदा किसी भी मुकदमे में बानी PTI और बुशरा बीबी की गिरफ्तारी इस्लामाबाद हाई कोर्ट की इजाज़त से मशरूत करने की इस्तदा। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इस्लामाबाद में बानी PTI की 6 और बुशरा बीबी की 1 जमानत कबल अज गिरफ्तारी की दरख्वास्त पर समाअत। अदालत की सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल को बानी PTI को वीडियो लिंक या ज़ाती हैसियत में 30 जुलाई को पेश करने की हिदायत। जेल में है तो अपने करतूतों की वजह से है। अच्छा। कोई करतूत ऐसा बताए जो 4 सालों में पाकिस्तानी कौम के लिए भी उसने कोई अच्छा किया हो। उस शख्स ने 4 साल क्या CPAC पे काम होने दिया? नहीं होने दिया, बंद करवा दिया। क्या किसी और कैदी को यह सहूलत मुयसर है कि रोज उसका किसी ना किसी अदालत में तस्करा हो रहा हो और उसको रिलीफ मिल रहा हो? बानी PTI अपनी हरकतों की वजह से जेल में हैं। उन्होंने अपने दौरे हुकूमत में कौम के लिए कोई अच्छा काम नहीं किया। नून लीगी रहनुमा जावेद लतीफ़ की प्रोग्राम सुनो हबीब अकरम के साथ में गुफ्तगू। बोले किसी कैदी को ऐसी सहूलत मुयसर नहीं जो बानी PTI को मिली हुई है। रोज़ाना किसी न किसी अदालत से रिलीफ दिया जाता है। बानी PTI ने CPAC पर काम नहीं होने दिया। आइन और कानून के मुताबिक डील किया जाना चाहिए। सनम जावेद को मजीद किसी मुकदमे में गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। PTI की कारकुन अब आज़ाद हैं। अटॉर्नी जनरल का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बयान। अदालत ने सनम जावेद की गिरफ्तारी गैर कानूनी करार देकर रिहाई की दरख्वास्त निपटा दी। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के इस्तफसार पर वकील की यकीन दहानी। सनम जावेद अब इंटरनेट पर नामुनासिब अल्फाज इस्तेमाल नहीं करेंगी। रिहाई के बाद सनम जावेद की अपोजिशन लीडर उमर अयूब के चैम्बर में मुलाकात। गर्मी बहुत है, वकला ने काला कोट पहनने से इस्तिस्ना मांग लिया। कराची बार एसोसिएशन ने सेशन जजेस के नाम खत लिखा। मौसम की शिद्दत की वजह से वकला को 10 रोज़ के लिए काला कोट पहनने से इस्तिस्ना दिया जाए। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज का कहना है कि कराची में बारिश का फिलहाल कोई इम्कान नहीं। शहर में गर्मी की शिद्दत 50 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़ायद महसूस की जा सकती है।